हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स पढ़ाने वाली हूँ जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको ये बहुत काम आएगी एग्ज़ाम्स में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ये सारी डेट्स जो भी हैं मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी हुई है, ताकि एक के बाद अगर आप एक याद कर सको तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी चीज़ में। ठीक है, तो as we can see the first is 1885. This all are important dates and acts. ठीक है, सबसे पहला वाला जो है वो है 1885 से लेके 1907 तक, जो विच वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। जब लोगों के अंदर ये हुआ कि हाँ, हम मतलब लोगों के अंदर पेट्रियाटिज्म जागा, नेशनलिज्म जागा कि हाँ भाई, हमको भी मतलब अपनी गवर्नमेंट चाहिए, अपने लिए कुछ चाहिए। उनके अंदर मतलब देश के लिए अगेंस्ट नहीं, देश के लिए भावनाएं जागी। देन कम्स 1905 से लेके 1916। यू नो वेरी वेल, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। बंगाल पार्टीशन हुआ था, अगर आपने पढ़ा हो तो 1905 ही डेट थी उसकी। नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 1905 टू 1916, जो कि था सेकेंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये था एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा समय जब लोगों के अंदर वापस मतलब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिज्म जागा था। बहुत ज़्यादा लोग अपने नेशन को लेके, दैट इज़ इंडिया को लेके भावुक हुए। उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें सही होनी चाहिए। देन 1915, अगर हम थर्ड डेट की बात करें, 1915 से 1947 तक जो थी, दैट वाज द मास फेस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, मास फेस क्या होता है? मास मतलब क्या होता है? जब बहुत लोग इकट्ठा होते हैं नंबर में। ठीक है, डू नो व्हाट इज़ मास बंक? मास बंक होता है जब आप क्लास बंक करते हो, बट एक दो लोग नहीं, पूरी क्लास बंक करती है, दैट इज़ मास बंक। वैसे ही दिस वाज नॉन एज द मास फेस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। मास फेस मतलब जितने लोग थे, अक्सर सारे के सारे लोग इस मोमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। ओके, देन 10th में 1857 वॉज सेपॉय म्यूटिनी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस, अब आपको पता है हम पे ब्रिटिशर्स ने कितना रूल किया? 100 ईयर्स। जो फर्स्ट 100 ईयर्स थे वो थे फ्रॉम 1757 टू 1857। 10th मई 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। जब लोग आगे आके मतलब, और इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी इन लोग को? तात्या टोपे से मिली थी, देन रानी लक्ष्मीबाई से मिली थी, और बहुत सारे लोगों ने, जो उस वक्त के जो क्रांतिकारी लोग थे, जिन्होंने अपनी अपना मतलब खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था देश के लिए। तो उनका सैक्रिफाइस बेकार नहीं गया था, कहीं ना कहीं उनका सैक्रिफाइस सक्सेसफुल हुआ था। और लोग उसके बाद फिर लोगों को इंस्पिरेशन मिली कि नहीं भाई, हमको अपना इंडिया चाहिए, ब्रिटिशर्स अब रूल नहीं कर सकते। सो दैट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर 1757 जब स्टार्ट हुआ था, दैट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल। 1757 से ही तो स्टार्ट होके फिर 1857 तक चला था इनका रूल। 1757 को हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। ओके, देन इन 1764 बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, आपको पता है बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश ने बंगाल पे, बिहार पे और उड़ीसा पे कन्क्वेस्ट किया। ये सब पाने के बाद उनका मतलब उनको तीन चीज़ें मिल गई। उसके बाद तीन टेरिटरीज मिल गई, तीन सिटीज़ मिल गई। उसके बाद धीरे धीरे करके वो अब हर चीज़ अपना रहे थे। देन 1757 से लेकिन 1857 तक, एज आई टोल्ड यू, दैट वाज द फर्स्ट 100 ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो दिस वाज द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्योस्ट, जब ब्रिटिश ने जगह जगह पे अपना कॉन्क्योस्ट किया। बैटल ऑफ बक्सर के बाद इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में क्या किया? बिहार पे और बंगाल पे और उड़ीसा पे इन्होंने कब्जा किया। फिर उन्होंने मैसूर पे कब्जा किया, फिर मराठन टेरिटरीज़ पे कब्जा किया। ऐसे करके ये धीरे धीरे
पूरे इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करते गए, अपना एक्सपेंशन रैपिड करते गए, बढ़ाते गए. So this was during the period of 1757 to 1857. Then comes 1767 से 69, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ. अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ था? ठीक है. 1885 से 1907 was the first phase of the Indian national movement. We have already done this, right? I'm really sorry. हाँ, 1767 से 69 तक was the first एंग्लो-मैसूर वॉर. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ये था कि इन्होंने अब मैसूर सिटी के कुछ टेरिटरीज, स्टेट के कुछ टेरिटरीज पे कब्जा करना शुरू किया. देन 1780 से 84 तक सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर. यहाँ पे भी इन्होंने मैसूर की सिटी के, मैसूर स्टेट के ही टेरिटरीज पे, दैट टाइम मैसूर वाज अ स्टेट. ओके, मैसूर वाज अ स्टेट. देन मैसूर स्टेट के कुछ टेरिटरीज पे कब्जा करना शुरू किया, कुछ बचे हुए कब्ज़ों पे. ठीक है. 1719 से लेकर 92 तक थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ. फिर मतलब 1767 से लेके 1792 तक ये लोग सिर्फ 1799, देखो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है ना, 1799 तक ये सिर्फ और सिर्फ कब्जा कर रहा था मैसूर पे. ओके. देन 1775 से 1782 की बात करें तो दैट वाज द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जब इन्होंने मराठन टेरिटरीज पे, दैट इज़ द नॉर्थ एंड द ईस्ट, नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, इन लोगों ने स्टार्ट किया कॉन्क्वेस्ट करना सारे मराठन टेरिटरीज पे. देन 1803 से 1805 भी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, दैट वाज द फॉर दिस ओनली. 1817 से 1818 तक थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जिसे हम पिंडारी वॉर्स भी कहते हैं. हैव यू एवर हर्ड अबाउट पिंडारी? आपने अगर मूवी देखी है वीर तो यू हैव हर्ड अबाउट पिंडारी. पिंडारीज कौन होते हैं? ठीक है. 1839 से 42 तक फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ. देन 1878 से लेके 1880 तक सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ. 1919 में थर्ड एंग्लो अफगान वॉर हुआ. 1999 में ही एक चीज़ और हुई थी. एंड यू नो व्हाट? कैन यू टेल मी व्हाट वाज दैट? 1999 में एक चीज़, बहुत मेजर चीज़ हुई थी. वो क्या थी? दैट वाज द जलियांवाला बाग कांड, अप्रैल 13, 1999. ओके. 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट हुआ. सेवनटीन में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट हुआ बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. देन 1859 से 1860 तक इंडिगो मूवमेंट था बंगाल और बिहार में. इंडिगो मूवमेंट वाज जब इंडिगो कल्टीवेटर्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैंने उसमें बताया कि ब्रिटिशर्स इंडिगो कल्टीवेट करने के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे. अगर कोई इंडिगो कल्टीवेट नहीं करता था तो या तो उसकी क्रॉप्स ख़राब कर दी जाती थी और फिर उसको सजा दी जाती थी. देन 1829 में एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम को बैन किया गया, सती सिस्टम को बंद किया गया. देन 1835 इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. इंग्लिश एजुकेशन का मतलब होता है वेस्टर्न एजुकेशन. ओके. इंग्लिश एजुकेशन का मतलब होता है वेस्टर्न एजुकेशन, एंड वेस्टर्न एजुकेशन मीन्स कोएड एजुकेशन. ठीक है. वेस्टर्न एजुकेशन का मतलब क्या होता है? वेस्टर्न एजुकेशन का मतलब होता है कोएड एजुकेशन, जहाँ लड़के लड़कियाँ सब साथ में पढ़ते हैं. सो इंडिगो मूवमेंट, मैंने आपको बताया इंडिगो मूवमेंट. अभी एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम हो गया. इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन की बात करें अगर हम, जस्ट सेकेंड गाइज. इंग्लिश एजुकेशन की बात करें अगर हम तो इंग्लिश लेके आए ये लोग कि भाई अब इंग्लिश स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाए जाएंगे.
ठीक है। और उस वक्त ये था कि हिंदू मतलब जितने भी ब्राह्मण्स थे पंडित उन लोगों को लगता था कि हिंदू जो थे उनको लगता था कि ये अब हमारा रिलीजियस चीज़ हटा रहे हैं, मतलब ये हमको संस्कृत नहीं पढ़ने देंगे। और मुस्लिम्स को लगता था कि ये अब हमको उर्दू नहीं पढ़ाने देंगे, हमारे बच्चों को उर्दू पढ़ना चाहिए या तो संस्कृत पढ़ना चाहिए, सबको लगता था। और लेकिन अब ये इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये हमारे बच्चों को बिगाड़ेगा। देन कम्स 1848 डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई हेयर नहीं होता है, कोई वारिस नहीं होता है अपना नेचुरल वारिस, तो थ्रोन फिर मतलब उस किंगडम पे, उस राज्य पे रूल ये हो जाता था कि ब्रिटिशर्स रूल करेंगे, ब्रिटिशर्स रूल करेंगे। ठीक है। देन 1850 में रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट आया। देन 1862 रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट में क्या था, इन्होंने अपना अपना चर्च बनाना शुरू कर दिया, ये बनाना शुरू कर दिया। और मतलब पहले तो ये ट्रस्टी बनते थे हमारे टेंपल के और मॉस्क के, बट फिर इन्होंने क्या किया, सब अचानक से बंद कर दिया और स्टार्ट कर दिया चर्च बनाना और मिशनरीज पे ज़्यादा ध्यान देना। 1862 वॉज इनाम कमीशन, इनाम कमीशन कन्फिस्केशन ऑफ लैंड। देन 1856 विडो रीमैरिज एक्ट था कि भाई अब जो भी विधवा है उनकी वापस से शादी करवाई जाए। 1856 was General Service Enlistment Act. 1853 was annexation of Berar. देन एनेक्सेशन ऑफ अवध। एनेक्सेशन ऑफ अवध मतलब अवध को भी बताया ना मैंने आपको, कॉन्क्वेस्ट किया गया था 1856 में। 16 अप्रैल 1853 में जो था वो फर्स्ट रेलवे लाइन स्टेब्लिश हुई, फर्स्ट रेलवे लाइन आई जो कि थी बॉम्बे से थाने के बीच। बहुत कम डिस्टेंस था क्योंकि इनको सिर्फ देखना था चीज़ें कैसे काम करती हैं इंडिया में। ठीक है। 1 नवंबर 1858 जो था वो क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन था। दैट इज शी वॉज अनाउंस्ड एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। 1861 में इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आया। उस समय ये हो गया कि अब भाई ठीक है, अब एक प्रॉपर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, उस अगर आप उस एग्ज़ाम को पास करते हो तब आप एक सिविल सर्विस मतलब सिविल सर्विसेज में आ सकते हो, आप सिविल सर्वेंट बन सकते हो, वरना नहीं बन सकते। और ये चीज़ आज भी चली आ रही है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, IAS PCS एंड ऑल दैट। ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था 1861 में, ब्रिटिशर्स ने ही स्टार्ट किया था फॉर रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज। Then 24 September 1873 that was the Satya Shodhak Samaj. Okay. 10th April 1875 was Arya Samaj. Arya Samaj was founded by, do you know आर्य समाज किसने फाउंड किया था? प्लीज़ कमेंट डाउन इफ़ यू नो। ठीक है, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। आर्य समाज आप बताओ कि कौन किसने फाउंड किया था। देन कम्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी 10 अप्रैल 1875 को ही आया था। एक सेकेंड, एस्टेब्लिश हुआ था। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को एट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, जस्ट अ सेकेंड गाइज। represented India at Parliament of World Religious held at Chicago. Okay, 1798 से 1805 that was Lord रिचार्ड वेलेस्ली। ये सब डेट्स तो आपको याद करनी पड़ेगी। 1846 से 1856 लॉर्ड डलहौसी, 1876 80 लॉर्ड लाइटन, 1910 to 1916 लॉर्ड हार्डिंज, 1876 to 78 फेमाइन, 1877 the first Delhi Darbar, 1865 London Indian Society that was founded by Dadabhai Naroji, 1866 East India Association Naroji, then 1876 Indian National Association by Surendranath Banerjee. Then comes, just a second guys,
Indian National Association by Surendranath Banerjee, Indian National Conference by Surendranath Banerjee, and this was only known as the INC. Okay, then on 28th December 1885, the INC established Indian National Congress. Home Rule League, Mrs. Annie Besant, you have heard this name earlier also. 16 October 1905, partition of Bengal, as I already told you, 1905 में partition हुआ था बंगाल का. 30 December 1906, Muslim League formed in Decca. 1907, Surat split. 1909, Parliamento. 1911, cancellation of partition of Bengal, Delhi Darbar. Capital from Calcutta to Delhi. From Calcutta, our India's capital was changed from Calcutta to Delhi. Remember, our India's capital was Calcutta, and thereafter it changed from Calcutta to Delhi in 1911. 1915, Gandhi returned to India. 1916, Lucknow Pact. 1917, Champaran Satyagrah. 13 April 1999, as I already told you, Jallianwala Bagh massacre happened. 1919, Montagu, Chelmsford reforms. Rowlatt Act passed. 1920, non-cooperation movement, Khilafat movement. 5 February 1922, Chauri Chaura incident happened. November 1927, Simon Commission. 1929, पूर्ण स्वराज. ये सब आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें. 1929, Purna Swaraj was known as Purna Swaraj because this day we came, मतलब इस दिन हमें ना सच वाली आज़ादी मिली थी भाई 1947 से. तो मतलब आज़ादी इन द केस फ्रीडम, वी गॉट द रियल फ्रीडम. 1935 1930, सॉल्ट सत्याग्रह, जिससे हम नमक वाला कांड भी कहते हैं. जो नमक, उन्होंने बोला कि नमक नहीं तुम वो कर सकते, ये कर सकते, गांधी जी ने बताया था ना. Civil disobedience movement, Dandi March. First round table conference, Gandhi and Irvin Pact, 1931, September October 1931, second round table conference. 16 August 1932, Communal Award, 24 September 1932, Pune Pact. November December, third round table conference, 3 May 1939, Forward Bloc. Forward Bloc. 8 August 1940, August offer. Just a second, guys. August offer. March 1942, Cripps mission. August 1942, क्विट इंडिया 1942. अब यहाँ से देखो चीज़ें सही होने लगी. यहाँ से लोगों को लगा भाई तुम भागो अपने यहाँ. August 1942, क्विट इंडिया. 1942, इंडियन नेशनल आर्मी. March 1946, कैबिनेट मिशन. 16 August 1946, Direct Action Day, Great Calcutta Killings. 1825, 1917, Dadabhai Naoroji. These are the birth dates, right? 1848 to 1925, Surendranath Banerjee. 1866 to 1915, Gopal Krishna Gokhale. 1856 to 1920, Bal Gangadhar Tilak. 1858 to 1932, Bipin Chandra Pal. 1865 to 1928, Lala Lajpat Rai. 23 January 1897 to 18 August 1945, Subhash Chandra Bose. 21st October 1943, Netaji established interim government in Singapore. 23 October 1943, Netaji declared war. July 1947, India Independence Act. You know, already 14 August 1947, partition, and 14 August is also the Independence Day for the Pakistan. Okay, guys. इंग्लिश एजुकेशन का मतलब यहाँ पे ये भी था कि